शेख हसीना वाजिद की हुकूमत जाने के बाद जो बांग्लादेश में हालात हैं, इंडिया इस पर बहुत तशवीशनाक है इस पर। क्योंकि मोहम्मद यूनुस की जब से गवर्नमेंट आई है वो एंटी इंडिया की तरफ चल रही है। चाहे वहाँ की यूथ हो, सियासी पार्टी हो, जो भी पार्टी हैं वो इंडिया के ख़िलाफ़ नैरेटिव बना रही है कि हमें इंडिया के साथ अब नहीं चलना। चाहे वो कुछ भी हो जाए, चाहे वो चाइना के साथ अपना एंगेजमेंट कर लें, चाहे वो पाकिस्तान के साथ कर लें। ये सारी सूरत हाल देख कर जो इंडिया है वो बहुत ही परेशान है। वो चाहता है किसी न किसी तरह हालात जो हैं वो पहली तरह जैसे शेख हसीना वाजिद के दौर में थे उसी तरह हो जाए तो मामलात ठीक हो जाएं। क्योंकि उसका एक मसला ये है कि उसकी 7 सिस्टर एक चेक निक है जो बांग्लादेश और चाइना के दरमियान एक छोटा सा तकरीबन 20 किलोमीटर का रास्ता है। वो उसकी सियात रास्तों को अलग करता है, बांग्लादेश से और इंडिया से भी वो अलग करता है। यही अक्सर मसला है भारत को कि अगर बांग्लादेश में कोई एंटी गवर्नमेंट आ गई और किसी दूसरे मुल्क का जिस तरह पाकिस्तान या चाइना का असर ज़्यादा बढ़ गया तो वो अपनी इन 7 रियासतों तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा ना हो कि इंडिया उन 7 रियासतों से हाथ धो बैठे। यही मसला है कि भारत टाल मटोल कर रहा है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस है वो उसकी आर्जी गवर्नमेंट संभाले हुए हैं। तो उन्होंने कई दफ़ा उन्होंने इंडिया से दरख्वास्त किया है कि वो शेख हसीना को पाकि अपना बांग्लादेश वापस करे। क्योंकि बांग्लादेश की कोर्ट ने वहाँ पर उसे सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा भी सुना दी है और उसके जो पार्टी लीडर थे उनको भी सज़ाएं हुई हैं। इस तरह तख्ता उलटा है शेख हसीना का यूथ ने बांग्लादेश में। यही सबसे बड़ी ही तकलीफ़ भारत को है कि वो किसी न किसी तरह शेख हसीना को दोबारा बांग्लादेश में इक़्तिदार में देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनकी एक दूसरे मॉडल की अटेंशन है वो ख़त्म हो जाए। एक तरफ पाकिस्तान के साथ अगर अटेंशन होगी तो दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ भी अटेंशन होना भारत को दो तरफ़ा फ़ौजी बुआज़ पर मुकाबला करना एक तरफ़ा मुश्किल होगा। इसलिए वो चाहता है कि अपनी इस बॉर्डर से टेंशन ख़त्म करके सीधा पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ ही उसे संभाला जाए या उसी की कार्रवाई की जाए तो बेहतर होगी। यही मसला है। मोदी गवर्नमेंट अब कोई ना कोई ऐसा ड्रामा करेगी। जैसे अभी उस्मान की जो बांग्लादेश में हत्या हुई है उसके पीछे भी कहा जा रहा है कि भारत है, भारत की एजेंसी जो राय है वो उसमें मरवाने में मुलव्वस है। इसी वजह के जो इल्ज़ामात बांग्लादेश में लगाए जा रहे हैं और कुछ न्यूज़ की जो पेपर है उनकी बिल्डिंग को आग लगाया गया। वो एंटी इंडिया में जो इंडिया बांग्लादेश में जो इंडिया के सपोर्टर है जो बांग्लादेश की यूथ कह रही है उनको भी जलाया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की, हिंदुओं के खिलाफ और मंदिरों के खिलाफ। अब इंडिया बांग्लादेश में इंडिया के लिए कोई जगह नहीं है। वो चाहते हैं कि इंडिया अब उनका दुश्मन है। अगर इंडिया ने इससे बढ़कर आगे को कार्रवाई की तो वो चाहते हैं कि हम उसके 7 सिस्टरों को भी उससे अलग कर देंगे। इस तरह के बयान अब बांग्लादेश से आ रहे हैं जो भारत के लिए एक तशवीशनाक खबर है।